इस वक्त मैं उरी के पास हूँ। हम एलओसी के पास जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फ़िलहाल हमें सेना ने मना कर दिया है और हम वहाँ पर नहीं जा पाए। हम रास्ते से गुजर रहे थे, तभी हमें एक प्राचीन काल का ये पांडव मंदिर दिखाई दिया है। ये बहुत प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम की मिश्रित आबादी रहती है। आप देखें कि सामने ये जो गांव है, यहाँ पर बहुत सारे ब्राह्मण परिवार भी रहते हैं और मुस्लिम भी यहाँ पर रहते हैं। तो ये मंदिर जो है बहुत प्राचीन है। मंदिर का क्या इतिहास है और किस तरह से पहलगाम हमले के बाद यहाँ के जो हालात हैं, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ इस मंदिर के जो महंत हैं, पुजारी हैं, वो मेरे साथ में हैं। उनसे बात करते हैं। महाराज जी, क्या नाम है आपका? मेरे नाम बाबा सुभाष नायक है। जी, कहाँ से हैं महाराज जी आप? मैं उड़ीसा से हूँ। अच्छा, तो इस मंदिर में कब से हैं आप? मैं 2016 जून से हूँ। जून में? हाँ, जून में? जून से। तो उरी अटैक आपके जब आए थे उसके? मेरे सामने ही उड़ी अटैक हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उस समय पर मैं यहीं पर ही था, ये अच्छा छत के ऊपर बैठा हुआ था। अच्छा। तो उस समय पर तो भय का माहौल था। हम्म, हमारा जो गुरु महाराज जी वगैरह है, परिवार में जो लोग हैं, सभी बोलते थे आ जाओ आ जाओ। हम्म, तो हम बोले थे जब दुनिया यहीं पर है, फौजी लोग भी यहीं पर है हम्म, और जीवन में कुछ करना है तो फिर संघर्ष करना चाहिए। जी, तो फिर हम डट की रहे। अच्छा। तो 2016 में रहे। तो यहाँ पर जो भी ब्राह्मण परिवार है, 200-250 परिवार है। मोहल्ले में जैसे ही 20 घर है, कहीं पहाड़ी इलाका है, 20-20 घर ऐसे ही बैठे हैं। तो यहाँ पर जब मैंने 2016 के आने के बाद, ये बहुत प्राचीन का काल का मंदिर था। यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट भी हुआ नहीं था। करेगा डेवलपमेंट कौन है? आजकल तो सभी अपने अपने रोटी खाने के चक्कर में है। तो टीन का शेड बना हुआ था। तो 2017 में मुझे यहाँ पर ऐसे ही अचानक में यहीं पर एक टीनी का महल बना था, हॉल था, मैं उसी में सोया हुआ था। तो मुझे स्वप्नादेश आया जे मेरे लिए मंदिर निर्माण करो। तो हम तो बाबा लोग है, हमारा पास कुछ था ही नहीं। तो फिर मैंने गांव के लोगों को, कुछ लोगों को बताए तो यहाँ पर एक मंदिर निर्माण करते हैं। तो गांव के लोग ने बोले महाराज जी हम कुछ कर नहीं सकते हैं, आप करना चाहो करो, हम मना नहीं करते आपको। क्यों ना यहाँ के मोहल्ले में आप इतना बड़ा मंदिर बनाओगी तो उसका रिस्क हम ले ही नहीं सकते हैं। तो हमने सोचे रिस्क तो लेना चाहिए, फिर मेरा देश है, मेरा गांव है। तो मंदिर बनाने में क्या रिस्क था? मतलब लोगों का लगता था यहाँ पर तो जो प्राचीन मंदिर सब टूटा फूटा हुआ था, तो उसका निर्माण हुआ नहीं था। तो जब टूटा वो नहीं था, इतना बड़ा मंदिर, मैंने बोला 60 फुट का मंदिर, इतना बड़ा भव्य मंदिर, श्रीनगर के बाद, शंकराचार्य के बाद ये पहला ही नया मंदिर बना है। जो आप कहीं पर भी देखेंगे, शंकराचार्य के बाद पहला ही नया मंदिर मैंने इसका निर्माण किया। तो इसलिए गांव के लोग थोड़ी सी टारगेट में न आ जाए, कोई कुछ मतलब मिलिट्री का कुछ न हो जाए हमारा। तो इसी प्रकार से होकर के फिर मैंने कुछ आर्मी के लोगों के सहयोग लिया। अच्छा, वो लिखा हुआ है सामने, खुदा के बंदे, हाँ, ये आर्मी के लोगों ने भी इसमें? आर्मी के लोगों को एक सीओ साहब था, उसका पेंटिंग कराए थे बाद में। अच्छा अच्छा 2018 में पेंटिंग के लिए उन्होंने करवाए थे। किंतु उस समय पर जब व्यक्ति था तो उन्होंने उसको मतलब मदद किए थे, उन्होंने बहुत मदद किए इस थे। मंदिर का क्या इतिहास है महाराज जी? यहाँ पर इतिहास कहा जाता है, पांडु जी का जब हमारा 14 साल जो उनका वनवास था आखिरी के समय पर, जब तो उसी समय पर जो परिभ्रमण करते थे, एक रात इसी गांव में रुके थे। तो यहाँ पर जो राजा महाराजा लोग होंगे उस समय पर, तो उन्होंने पांडवों का 5 स्टैचू बना हुआ है, जो प्राचीन है, बुद्धिस्ट की काल के। वो पत्थर का नक्शा जो ड्राइंग है वो बुद्धिस्ट की समय पर है। तो इसलिए इसको हम प्राचीन मानते हैं। एक लॉजिकल साइंटिफिक कारण देखोगे, वो जो मूर्ति का आर्ट है, उनका जो भाषा लिखा हुआ है, तो वो बहुत 2000 से पहले ही बात है। इसलिए 2000 जब हो सकता है तो 5000 साल भी हो सकता है। तो इसलिए हम मानते हैं इसको प्राचीन मंदिर। और ये स्थान पर भी शक्ति बहुत है। जो 2005 में गांव की यहाँ का जो उड़ी के लोग भी कहते हैं, मुसलमान के भाई लोग जो है, वो कहते हैं यहाँ पर जो भूचाल हुआ, यहाँ से कोई व्यक्ति हाथ देखा कि मतलब उठाया, और यहाँ पर उड़ी का जो तहसील है वहाँ पर इतना नुकसान नहीं हुआ था। तो इसी का भी इनका एक है, मैजिक है, यहाँ पर मानते हैं लोग। मंदिर में लोग आते हैं आसपास के सारे? आते हैं, कुछ त्योहार वगैरह में आते हैं, यही से पर दिन 2-4 बंदे आते रहते हैं, 4-5 बंदे। ज्यादा नहीं आते? नहीं आते हैं ज्यादा। ब्राह्मण जो रहते हैं वो नहीं आते? नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते ना, एक तो पहाड़ी इलाका है, चढ़ना उतरना होता है, और इन्हीं के अंदर वो थोड़ी सी भावनात्मक जो एक हमारा उधर बाहर में है, मंदिर जाना, मठ मंदिर को चलाना, वो भावना में थोड़ी सी कमी है। डरते भी होंगे थोड़ा? डरते भी है, और वो एक बचपन का शौक नहीं है। एक होता है बचपन में शौक होना,
और ये शौक उनमें इतना नहीं है। जैसे हमारा वहाँ पिता माता सिखाते सुबह उठो मंदिर जाओ, तो इनके अंदर वो भावना सिखाने की तरीका नहीं है, और महल भी ऐसा नहीं है, तो इसलिए आदत छूट चुका है इन लोगों का। आपने ये लाल वस्त्र यहाँ पर धारण किए हुए हाँ हैं, जी। बाहर निकलते हैं, हाँ जी। कोई डर रहता है मन में? नहीं रहता है। देखो, डर मैं एक अपने कहता हूँ, कोई व्यक्ति फौजी बंदा घूमता है, उसके पास हथियार है, वो लेके घूमता है, तो उसको भी डर है, लेके घूमता है। किंतु डर तो इस मनुष्य अपने कर्म से डरना चाहिए। तो हम तो ऐसा कोई कर्म नहीं किए हैं जो डरे, तो हमने तो समाज में कुछ अच्छे कर्म किए हैं, और मुझे इसमें डर नहीं है। और मैं चाहता हूँ यहाँ का जो हिंदू लोग है, इनका लिए मेरा ये स्थान को मेरा एक इच्छा है, मेरा इच्छा यही है, इसको एक टूरिस्ट प्लेस बनाए, ये जगह को टूरिस्ट प्लेस बनाए। हाँ जी। तो महाराज जी ये बताइए कि जिस तरह से पहलगाम में अटैक हुआ है, उसके बाद कुछ माहौल में बदलाव आया यहाँ पे अभी कुछ? हाँ, लोगों के मन में थोड़ी सी भय डर है, थोड़ा बहुत कुछ हो न जाए, युद्ध का वगैरह कुछ हो जाए, यही माहौल है, बाकी और कुछ इतना नहीं है। कोई सेलिंग वगैरह हुई पहले यहाँ पे? पहले से होता था, 2016-17 में होता था, उस समय पर होता था हमेशा ही। ज़्यादा बदे 17-18 में ज़्यादा हुआ है, तो उड़ी में ज़्यादा जो है किसी का मकान में गिरा था, टांकी में भी गिरा हुआ था। ये रुस्तम जो हमारा है बॉर्डर है, वहीं से ही सेलिंग होता रहता है। लोग अभी नहीं है अभी अभी। इतना नहीं है, 2-3 साल से इतना नहीं है। जो हमारा सीज़फायर का ये हुआ है, उसके बाद इतना इधर हुआ ही नहीं। तो ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है और मैं इस पूरे इलाके में काफ़ी घूमा हूँ। ये महाराज जी बता रहे हैं कि श्रीनगर में शंकराचार्य के मंदिर के बाद ये सबसे बड़ा मंदिर है घाटी में। और महाराज जी जो है यहाँ पर 2016 से आप हैं, 2016 से इसी मंदिर में हैं और ये बिल्कुल उरी के पास है। हम उरी के थोड़ा आगे जाना चाह रहे थे और सेना ने हमें मना कर दिया, क्योंकि अभी जिस तरह के हालात हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, उन हालात को देखते हुए फ़िलहाल हमें मना कर दिया गया है। और ये जो पूरा इलाका है, आप देखिए कि बहुत ऊंचे यहाँ पर पहाड़ हैं और इसके थोड़ा सा आगे जाके जो है फिर जो बॉर्डर का इलाका वो पड़ेगा, लेकिन फ़िलहाल हमें मना कर दिया गया है, तो हम यहीं पर हैं। और ये मंदिर हमें दिखा तो हमने यहाँ पर महाराज जी के पास आए और इससे जो पूरी बातचीत है वो आपको दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं। उरी से कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।